हो गया भाई एक और क्यूएनए का टाइम। अब अपने क्यूएनए को लेकर ना लोग दो ओपिनियन में डिवाइड है। एक जो ग्रुप है वो कहता है कि भाई बार बार क्यूएनए क्यों करते हो, और दूसरा ग्रुप कहता है कि भाई नेक्स्ट क्यूएनए कब लेकर आओगे। अब मेरा क्यूएनए करने के पीछे बस एक ही मोटिव है कि भाई लाइव नहीं कर पाता मैं इस टाइम पे, और काफी सारे लोगों की डिमांड है कि लाइव किया करो। अब इस टाइम पे मैं मजबूर हूं कि लाइव नहीं कर पाऊंगा। फ्यूचर में जब लाइव करेंगे तब क्यूएनए नहीं करेंगे, तो एक तरह से इसको अभी तुम अपना एक लाइव ही समझ लो जहां पर मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं। अब इससे पहले कि मैं तुम लोगों के सवालों पे जाऊं, दो सवाल बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे थे। उसमें से पहला सवाल कि भाई मैं कौन सा फोन यूज करता हूं, मैं तुम लोगों को फोन रिकमेंड करता हूं, ये फोन ले लो वो फोन ले लो, इस तुम्हारी रिक्वायरमेंट इस बजट के हिसाब से ये सही है। अब जो इंसान दूसरों को अच्छा फोन बता रहा है वो पर्सनली कौन सा फोन यूज करता है, ये तो काफी सारे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जागती है। अब ऐसा नहीं कि मैंने पहले बता नहीं रखा है, मैंने बहुत बार बता रखा है, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं। आईफोन 15 यूज करता हूं मैं, उसके अलावा Realme X2 है। अब उसके साथ थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन है मेरा, क्योंकि उस फोन पे मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो इस वजह से इसको मैंने साथ में रखा। ये रहा X2। और बात रही आईफोन 15 की, जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो उसको इसी पर्पस के लिए लिया गया था कि भाई इसका वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए काम होगा, बाकी चीजों से मुझे मतलब नहीं है। 2024 में जब मैंने इसको खरीदा था मेरे पास 50,000 का बजट था, और बीबीडी सेल में ये 50,000 के अराउंड मिल रहा था, 52,000 का मुझे मिला था। तो मैंने उसको इसीलिए खरीदा था कि भाई मुझे अच्छा कैमरा चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी AI 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और भी फलाना ढिमकलाना टेलीफोटो लेंस, इन चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं था। और दूसरा सवाल भाई वो भी इतनी बार रिपीट हो चुका है, और उसके ऊपर मैंने कितनी बार जवाब दिया है कि भाई फिर भी तुम लोग पूछते रहते हो, वो है कि भाई गर्लफ्रेंड बताओ, गर्लफ्रेंड का नाम, गर्लफ्रेंड को वीडियो में लेकर आओ, गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाओ, शादी कब कर रहे हो। तो मैंने बता रखा है भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, कहां से दिखाऊंगा तुम्हें, है नहीं। तो अब बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। आप साल में कितने बार नहाते हो? 365 में से मैं 364 दिन तो नहा ही लेता हूं, क्योंकि मम्मी का स्ट्रिक्ट रूल है भाई, बाकी कुछ करो ना करो रोज नहाना पड़ेगा। भैया आपका मोटिव क्या था जब आपने डिसाइड किया कि आप नॉलेज शेयर करोगे डिवाइस और उनके स्पेक के बारे में? देखो ये ना बहुत थोड़ा सा मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड जवाब है, जहां पर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है इसमें, तो मैं थोड़ा सा सिंपल करके बता देता हूं। देखो जब तुम एक टेक चैनल स्टार्ट करते हो ना, तो तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते कि तुम फोन खरीद के उनका रिव्यू कर सको, या फिर शुरुआत में तुम्हें ब्रांड्स भी नहीं फोन भेजते। तो उस टाइम पे तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि तुम स्पेक के ऊपर बात करो, तुम कंपैरिजन करो, तुम प्रोसेसर के बारे में बात करो। अब उससे दो चीजें हो जाती है, तुम्हारा चैनल ग्रो करने में भी वो हेल्प करता है, और दूसरा कि जो देख रहा है उसकी भी हेल्प हो जाती है कि भाई उसको एक अच्छा डिवाइस मिलेगा, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर तुम सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो अब गेमिंग करते हो, अगर करते हो तो कौन सा गेम खेलते हो? मैं बहुत नेक्स्ट लेवल के गेम्स खेलता हूँ। ये AAA टाइटल्स कुछ भी नहीं है भाई। मैं खेलता हूँ लूडो, मैं खेलता हूँ स्नेक गेम, मैं खेलता हूँ सबवे सर्फर, ऐसे बड़े गेम ही खेलता हूँ मैं, छोटे गेम्स को हाथ ही नहीं लगाता मैं। तुम जानकर शॉक हो जाओगे कि यहाँ पर इस चैनल पे गेमिंग की बात हम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन मैं गेमिंग नहीं करता उतनी ज्यादा। गेमिंग का उतना ज्यादा शौक नहीं है मुझे। हाँ, अब ये सुनकर तुम शौक मत हो जाना, और ये मत सोचने लग जाना कि जो गेमिंग नहीं करता वो हमें गेमिंग डिवाइस क्या बताएगा। तो वो दोनों चीजें अलग है। गेमिंग के लिए क्या चीजें जरूरी है वो मैं बता सकता हूं, बट गेमिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज थोड़ी अलग हो जाती है। भैया क्या OnePlus 16 इंडिया में लॉन्च होगा, और क्या एक साल बाद OnePlus 15 लेना वर्थ होगा OnePlus की इंडस्ट्री हालत को देखकर? वो डिपेंड करेगा कि 16 की क्या प्राइस होगी। मुझे लगता है OnePlus 16 1 लाख या फिर उससे ऊपर जाने वाला है, और अगर दोनों के प्राइस में 20,000 25,000 का डिफरेंस आता है, और नेक्स्ट ईयर ये लोग OnePlus 15 के ऊपर अगर डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि OnePlus 15 उतना ज्यादा सेल नहीं हुआ, लोगों ने इस साल फोन थोड़े से कम खरीदे, तो अगर उसका स्टॉक बचा है और वो लोग इसका प्रोडक्शन अब तो मुझे लगता है बंद ही कर देंगे 16 के बाद, तो जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, स्टॉक उनको खत्म करना होगा, तो हो सकता है शुरुआत में डिस्काउंट देके वो उसको खत्म करे। तो उस टाइम पे अगर डिफरेंस तुम्हें बहुत ज्यादा लगे दोनों फोन के प्राइस में, तो डेफिनेटली लेना चाहिए। भाई आप यूट्यूबर नहीं होते तो आप जॉब करते हैं बिजनेस, अगर बिजनेस करते तो किस चीज का? प्लीज रिप्लाई एंड लव यू टू ब्रदर। देखो जाहिर सी बात है, अगर यूट्यूब नहीं करता तो बिजनेस या फिर खुद का कुछ स्टार्ट करना ये मेरी प्रायोरिटी रहती, बट उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो हो सकता है शुरुआत में जॉब करता, फिर उससे पैसा कमा कर कुछ अपना करता, मतलब बिजनेस मतलब कुछ बड़ा ही नहीं करता, कुछ छोटा मोटा ही, बट अपना ही करता कुछ। भैया गर्लफ्रेंड कैसे बनाए? खुद की नहीं बनी मेरी ब्रदर, और तुम्हें क्या बताऊंगा। तुमने हंसने वाला इमोजी लगा रखा है, मैं समझता हूं कि तुम सीरियस नहीं हो,
और होना भी नहीं, उतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है वो लाइफ में। हर सिंगल यही कहता है जब उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती। खैर अब भाई आपकी जीएफ के साथ फ़ोटो देखनी है, ये लो, देख लो। भैया क्या आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जो शुरुआत में आपको ही गलत लगा था पर आप अभी उस पे नाज करते हो? भैया मैं आपको चैलेंज देता हूँ, बंगाली में कुछ बोल के दिखाओ। बाय द वे न्यू शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छे बन रहे, थैंक यू ब्रो। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। भाई अपना रेगुलर है, मैं ट्राई करता हूँ बट हंसना मत और तुम बताना कि मैंने सही बोला या फिर नहीं बोला। केमन ओचो अमर बंधु। अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला, सही बोला नहीं बोला, मतलब क्या बोला पता है बट सही बोला नहीं बोला, तुम बताना मुझे कितना सही प्रोनाउंस किया मैंने। और बात रही कि मेरे डिसीजन की, तो हाँ एक है ऐसा, मेरे एक करीब का बंदा था, उसको मैंने अभी रिसेंटली मतलब कुछ साल हो गए, मैंने उसको अपने से दूर कर दिया। रीज़न था उसके पीछे, सॉलिड रीज़न था, अब यहाँ नहीं बता सकता। तो वहाँ पर मुझे ना लगा था थोड़ा कि यार लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मतलब इतना तो, मतलब पूरा मैंने उसके साथ कांटेक्ट ही बंद कर दिया। मतलब आज हम बोल रहे नेक्स्ट डे पूरा ख़त्म। तो मैं शुरुआत में ऐसा सोचता था कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, बट अब मैं सोचता हूँ कि नहीं भाई, मेरा डिसीजन एकदम सही था। वन ऑफ दी बेस्ट डिसीजन में से एक था, क्योंकि वो बंदा कुछ अलग डायरेक्शन में भाग रहा था, मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा था और दोनों हम साथ में थे, जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम खराब होता था, एनर्जी खराब हो जाती थी। एक टाइम के बाद लग रहा था कि भाई दोस्ती है इसलिए साथ में, अदरवाइज तो मतलब ऐसे ज़बरदस्ती साथ में हूँ मैं उसके साथ, क्योंकि वाइब भी मैच नहीं हो रही है, ऐसा फील होता था मुझे। लेकिन अब मुझे फील होता है कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया। बीवी बच्चे ठीक है क्या? अब इतना आगे जा ही रहे थे तो सीधा ये पूछ लेते ना कि पोता पोती ठीक है या नहीं। कौन सी कलर के आईफोन है जी? व्हाइट कलर का है ब्रदर। भैया अपने एक बचपन का पिक दिखाओ। यार अब बुरा लग रहा है मुझे, मेरे पास फोटोज का कलेक्शन था जो बचपन में मेरी फोटोज खींची गई थी, और वो ना मेरी फोटोज मेरी सिस्टर को, मेरी मम्मी को बहुत अच्छी लगती थी, मतलब मैं उसमें थोड़ा क्यूट लगता था उनको, और वो सबको दिखाते थे कि ये देखो हमारे भाई की, मेरे बेटे की फोटो। और उन लोगों ने क्या किया कि पहले वो फोटो संभाल के रखी गई थी, फिर उन्होंने बाहर निकाल दी उसको, और खुद बार बार देखते थे, किसी को दिखाते थे, उस चक्कर में उन्होंने ऐसे ही कहीं पर रख दी वो फोटोज, और उस पर गिर गया पानी। पानी गिर गया, इनका ध्यान नहीं गया, वो फोटोज वैसी ही पड़ी रही और पानी की वजह से खराब हुई। और फिर एक दिन उनको फिर से फोटोज देखने की इच्छा हुई, चुल मची, तो वो लोग फोटो देखने के लिए गए, तो सारी फोटो एक दूसरे से चिपकी पड़ी थी। इन्होंने जब अलग करने की कोशिश की, बस काम खत्म, हो गई फोटो खराब। मैंने सोच रखा था यार कि उसमें से एक फोटो मुझे बहुत पसंद थी, उसको फ्रेम करके लगाऊंगा दीवार पे, वो भी सपना सपना ही रह गया। भाई क्या 2025 की तरह 30 से 40% डिस्काउंट मिलेगा बीबीडी में? 30 से 40% बहुत रेयरली मिलता था यार ऐसे फोन पे जो बहुत पुराना सेल नहीं हुआ, स्टॉक वगैरह बचा है, वरना तो इतना डिस्काउंट नहीं मिलता था। और मैंने एक इक्वेशन तुम्हें बता रखा है कि जो फोन 30 का लॉन्च हुआ था वो 36 का हो चुका है। 6000 का बीबीडी में डिस्काउंट भी आया, तब भी वो उतने का ही मिलेगा जितने का लॉन्च हुआ था। पहले कैसे होता था कि 30 का लॉन्च हुआ है तो भाई 25,000 तक मिल जाता था बीबीडी में, अब नहीं होगा भाई ऐसा, इस बीबीडी में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे। बट हाँ, एक्सेप्शन में कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो अच्छी डील देंगे, तो देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी सेल ही खराब जाएगी, कुछ ऑप्शंस होंगे भाई जो वैल्यू फॉर मनी लगेंगे उस सेल में। क्या कैशबैक से फोन खरीदना चाहिए? हाँ खरीद सकते हो, बट देखना पड़ेगा कि वारंटी कितनी दे रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, सब कुछ देख कर खरीदना पड़ेगा। कंडीशन क्या है फोन की, जो कंडीशन बता रहे बिल्कुल वैसा है क्या जब वो फोन आएगा, रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज वगैरह उसकी क्या चीजें है। मोबाइल के साथ साथ न्यू प्रोसेसर की जानकारी भी दे दिया करो पुराने टाइम की तरह। अरे मैं बनाना चाहता हूँ यार, मेरा मन बहुत ज्यादा करता है कि ये जो स्मार्टफोन रिकमेंडेशन की सीरीज शुरू की है ना, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी मैं लेकर आऊँ, 50% उनको भी टाइम दूं कि नए फोन के ऊपर बात करना, स्मार्ट प्रोसेसर के ऊपर बात करना, जो पहले हम किया करते थे। बट अभी हो चुका है ऐसा कि रिकमेंडेशन की वीडियो ज़्यादा चलती है, फिर मैं शॉर्ट उसी के अराउंड बनाता हूँ ज़्यादातर, और लॉन्ग वीडियो में मैंने रखा था कि भाई कुछ और चीज़ें करूँगा, जो करता भी हूँ मैं। बट होता ये है कि काफ़ी सारे लोग ना सुपर थैंक्स करते हैं। अब एक हफ्ते में इतनी सारी सुपर थैंक्स इकट्ठा हो जाती है कि उनके ऊपर अगर मैं शॉर्ट बनाने जाऊँ ना, तो नॉर्मल कमेंट्स करने वाले लोगों का नंबर ही नहीं आएगा। तो मैंने उनको लॉन्ग वीडियो का सेक्शन दे रखा है कि लॉन्ग वीडियो में उनको कवर करूंगा। लेकिन एक हफ्ते में इतने कमेंट्स आते हैं सुपर थैंक्स वाले कि 2 तो वीडियो बनानी पड़ती है, फिर 2 वो हो गई, फिर उसके अलावा मैं टेक न्यूज़ देता हूं तो वो तीसरी हो गई, फिर चौथी कभी कभी आती है, उसमें फिर कोई और टॉपिक कवर कर लेता हूँ, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ। बीच में रहती है प्रोसेसर की कुछ शॉर्ट वीडियोस,
लेकिन अब लॉन्ग में भी कुछ ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी अंदर से मन कर रहा है वैसी वीडियो बनाने का फिर से। भाई एक गर्लफ्रेंड बना ले तू, तुम लोगों को ऐसे हंसता खुश रहता अच्छा नहीं लगता क्या? मैं तुम क्या चाहते हो कि एक तो भाई वो एनिमे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही है इस वजह से कि टाइम नहीं मिल रहा, अब जैसे तैसे टाइम निकाल के एनिमे देखने का सोच रहा हूँ, और तुम चाहते हो कि गर्लफ्रेंड बना लूँ ताकि ये काम खत्म होने के बाद मैं ये सोचता बैठूं कि वो नाराज क्यों है यार, कैसे मनाऊं उसको, क्या गिफ्ट दूं उसको, मिलने के लिए जाना है। मेरा एक ऐसा है कि अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस चीज़ की खुशी बाद में आती है कि मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए, पहले ये मेरे दिमाग में घूमने लगता है कि आज वीडियो नहीं बनेगी, शायद आज का दिन चला जाएगा ऐसे ही। और तुम चाहते हो कि रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसे दिन बहुत सारे आ जाए मेरे जिंदगी में। भाई क्या 2-3 साल बाद फोन सस्ते होंगे? क्या लगता है तुम्हें तब तक नॉट 13 ही चलाऊं? नॉट 13, नॉट 3 बोल रहे थे क्या तुम? जो भी हो चला लो यार, 2-3 साल चला सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अभी तो हाल बहुत खराब है, अगले साल इससे बेकार होंगे हाल। हिलाते हो क्या? हाँ ब्रदर, हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो फिर रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? भाई तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है, या हॉबी छोड़ो, तुम खाली वक्त में क्या करना ज्यादा पसंद करते हो? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, नहीं तुम्हारा मतलब वही था, लेकिन मैं अपनी चीजें बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। देखो हॉबी तो एक मूवी देखना घूमना मुझे ज्यादा पसंद है, बट घूमने का मुझे ज़्यादा मिलता ही नहीं टाइम। हाँ, मूवी मैं रेगुलर देखता हूँ, अच्छी मूवी आई तो हम निकल लेते, मैं और मेरा एक दोस्त मूवी देखने के लिए। वो भी मूवी देखने का बहुत बड़ा शौकीन है। हम दोनों के में ऐसा नहीं होता कि भाई देख लेंगे प्लान करेंगे, नहीं जाना है तो जाना है, जाएंगे। वो उस चीज़ में भाई मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मूवी देखना पसंद है, और एक दोस्त भी मिला ऐसा कि उसको भी पसंद है, तो हम निकल लेते हैं। उसके बाद अगर मैं घर में हूँ और मेरा काम खत्म हो गया या फिर मैं खाली बैठा हूँ, तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ, टेक वीडियोस देख लेता हूँ, कुछ और वीडियोस भी देख लेता हूँ, एनिमे देख लेता हूँ, कभी कभी रील्स या फिर शॉर्ट्स देख लेता हूँ। और हाँ, मैं क्रिकेट खेलने भी जाता हूँ, हफ्ते में कम से कम 1 या फिर 2 बार तो खेलने चला ही जाता हूँ। भैया आपको ये याद रहता है कि आपको 2.5 से 3 मंथ हो गए हैं एनिमे वाले चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड किए हुए, तो आप एक पोस्ट डाल देते हो, पर आप उसकी जगह एक वीडियो क्यों नहीं डालते? देखो मैं चाहूँ तो वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, बट वो कैसी वीडियो आएगी कि कोई एनिमे की न्यूज़ की, ये एनिमे का ये सीजन आने वाला है, वो मूवी आने वाली है, कहाँ पे आएगी, ऐसा फिर वो मुझे पसंद नहीं है यार। मुझे क्या पसंद है कि कोई मैं एनिमे देखूँ, फिर अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूँ। बट तुम्हें तो पता है कि एनिमे देखने के लिए कितना टाइम लगता है, तुमसे ज़्यादा तो मुझे लगता है। अगर एक एनिमे 12 एपिसोड का है, तुम शायद 1 दिन 2 दिन में खत्म कर लोगे, मुझे हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। बट नहीं, अब मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके मेरा जो खाली टाइम होता है वो एनिमे देखने के लिए दूं, क्योंकि चैनल का भी सवाल है अपने। माय क्वेश्चन, अगर आज के जमाने में बहुत ज्यादा प्राइस हाइक है तो क्या कंपनीज ओल्ड प्रोसेसर लाइक डायमेंसिटी 700 6080 और भी ओल्ड प्रोसेसर जो 10 से 15 हज़ार के बीच में आ जाए और 90 हर्ट्स एमोलेड डिस्प्ले दे और ड्रॉप नॉच के साथ, तो क्या ये पॉसिबल है और कंपनी अपना प्रॉफिट देखेंगी? देखो अभी के टाइम पर ना एआई का टाइम चल रहा है, एआई की वजह से चीज़ें महंगी हो रही है, और एआई ही मार्केटिंग का काम कर रहा है कि फ़ोन में एआई है तो फ़ोन चल रहा है। कंपनीज भी ऐड उसी के अराउंड बना रही है। तो अगर पुराने प्रोसेसर लेकर आएंगे तो फिर एआई नहीं होगा उसमें, फिर उसकी उनकी मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, फिर फ़ोन वही लोग खरीदेंगे जो परफॉर्मेंस के लिए खरीदते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 100 लोग अगर फ़ोन खरीदते तो 100 के 100 परफॉर्मेंस और गेमिंग को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग एआई के लिए भी खरीदते हैं, उनको एआई एक्साइटेड करता है, कुछ लोगों को कैमरा एक्साइटेड करता है। फिर 2 तरह के प्रोडक्शन होंगे, एक पुराने टाइप के प्रोसेसर का और एक जो नया अभी प्रोसेसर आ रहा है उस हिसाब से। ये लोग क्या करते हैं, जो पुराना चिपसेट है उसको थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करके उसको नए नाम से लॉन्च कर देते हैं। ऐसा नहीं कि पुराना प्रोसेसर हमें नहीं मिल रहा है, अभी वो मार्केट में, बस उसका नाम चेंज हो चुका है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर है। किसी टेक हाइप नाम के यूट्यूबर ने कहा था हमको कुछ दिन में 15,000 में 1 मिलियन एंटीट्यूड स्कोर मिलेगा। नहीं, वो बेचारा तो सही था, बट एआई ने बीच में आकर उसके प्रेडिक्शन की ऐसी की तैसी कर दी। प्राइस हाइक तो हो रही है, बट प्राइस के हिसाब से स्पेक नहीं मिल रहे हैं उस फोन में। प्राइस टू स्पेक रेशो, हाँ ये तो सही बात है, दोनों तरफ से मारी जा रही है हमारी। प्राइस भी बढ़ रहा है और महंगे होकर भी फोन कहाँ उतना अच्छा स्पेसिफिकेशन दे पा रहे कि भाई एक 15,000 का फोन 20,000 का मिल रहा है। बट 20,000 रुपये में तो बस वो उसका नाम से ही अपग्रेड है, स्पेक से तो अपग्रेड है ही नहीं। या तो वो उसके थोड़ा नीचे है या फिर बहुत नीचे है। भाई आपको क्या लगता है जो बीबीडी सेल आ रही है इसमें हमें 15,000 एंड और भी बजट में अच्छे ऑप्शन देखने मिलेंगे या नहीं? प्लीज पिक माई कॉमेंट। देखो 15,000 का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है एक आधा ऑप्शन आ जाए, बट 20,000 रुपये में शायद 1-2 ऑप्शन मिल सकते हैं। 25,000 30,000 में कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, उसके ऊपर तो तुम्हें
अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे मुझे लगता है। ब्रो पिछली बार का पासवर्ड फिर से काम नहीं किया, अब बताओ, रहने दो पासवर्ड, सीधा तुम्हारे घर आके पूछूंगा। आ जाना ब्रो, मैं तो नहीं मिलूंगा, गायब रहूंगा मैं, बस आते वक्त मुझे बताना कि कब आ रहे हो। क्वेश्चन भाई ने क्वेश्चन भी पूछा कि ओप्पो A6 Pro इंडिया वाला वर्जन कैसा है, लेना चाहिए नहीं, मैंने तो ले लिया है। माना कि Dimensity 6300 है बट सही है ब्रो। और ब्रो एक एडिटर या थंबनेल मेकर क्यों नहीं रख लेते, काम आसान हो जाएगा। देखो ब्रो, तुमने जो A6 Pro खरीदा है ना, A6 ही है ना ओप्पो का, हाँ, अगर तुमने खरीद रखा है तो क्यों सुनना चाहते हो कि दूसरे का क्या ओपिनियन है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, जाने दो यार, बाकी की क्या सोचते हैं। अब मैं उसमें कुछ कमियां गिना दूंगा, फिर तुम्हारा ध्यान उसकी पॉजिटिव चीजें छोड़कर नेगेटिव चीजों पे चला जाएगा। उससे बेटर है तुम्हें अच्छा लग रहा है यूज करो। और बात रही एडिटर और थंबनेल की, एडिटर का मैं सोच रहा हूँ थंबनेल डिजाइनर नहीं रखूंगा भाई। मुझे बहुत सारे थंबनेल डिजाइनर इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, ईमेल पे मुझे मेल भेजते हैं और सैंपल भेजते हैं। और पता है सैंपल कैसा होता है, एआई से जनरेट किया हुआ थंबनेल। अगर एआई से जनरेट करना है तो भाई मैं खुद जनरेट कर लूंगा, और मैं करता भी हूँ। मेरे शॉर्ट वीडियो के कुछ थंबनेल्स तुमने देखा होगा, उनसे बेटर हो जाते हैं भाई वो जनरेट। तो तुम ही सोचो, क्या मैं उस बंदे को पैसे दूं जो मुझे एआई से थंबनेल जनरेट करके दे रहा है, जो काम मैं खुद कर सकता हूं फ्री में अपने फोन पे। एक अपने बचपन का कारनामा बताओ। एक है, मतलब कारनामा, बहुत ही बड़ा कांड कर दिया था मैंने। मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था और हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, और मुझे रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना था और मैं भाग रहा था। बाइक आई और मैं सीधा गिर गया बाइक के सामने, और मेरे पैर के ऊपर से बाइक चली गई, मेरा पैर टूट गया था। ये मेरे बचपन का सबसे बड़ा कांड था जो मैंने किया था। तो बस यही कुछ तुम्हारे कमेंट्स थे। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।